नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकतंत्र की जो खूबसूरती कही जाती है वो चुनाव होता है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें मतदाताओं को ये लगता है कि हमारी भी कुछ हैसियत है। प्रत्याशी जब उसके सामने खड़ा होकर के और वोट की याचना करता है तब वहाँ ये लगता है कि एक सामान्य मतदाता उसकी कितनी ताकत होती है। इस समय सिविल कोर्ट गोरखपुर में चुनाव चल रहा है और बार एसोसिएशन का जो चुनाव होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अधिवक्ता न्याय का सजग प्रहरी माना जाता है और ये उसका चुनाव होता है। इसमें अधिवक्ताओं को अपना प्रतिनिधि चुनना होता है, तो बहुत ही बारीकी से मतदाता अवलोकन करना चाहता है अपने प्रत्याशी का। तो आज हमारे साथ अनुज अस्थाना जी हैं। अनुज अस्थाना जी मंत्री पद के प्रत्याशी हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्थाना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपका मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़े से शब्दों में आप अपने माता पिता का नाम, आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में, और आपकी जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विधि तक का जो सफ़र है वकालत तक का, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बता दें। मेरा नाम अनुज अस्थाना है। मेरे पिता जी का नाम स्वर्गीय अजय कुमार अस्थाना है। माता जी का नाम स्वर्गीय विमला देवी है। मैं छोटे काजीपुर मोहल्ले में, शहर के गोरखपुर मोहल्ले में रहता हूँ और वहीं मेरा जन्म स्थान भी है और मैं आज भी वहीं छोटे काजीपुर में ही रहकर परिवार का पालन पोषण कर जीवन निर्वहन कर रहा हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल बगल में था छोटे काजीपुर, वहाँ से शुरू होकर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक और विधि स्नातक की डिग्री ली है। विधि व्यवसाय 91 से ही शुरू कर दिए थे और अनवरत अभी मेरा चल रहा है। अच्छा, आप इस समय मंत्री पद के प्रत्याशी हैं जी, तो कैसे आपके अंदर ये भावना जागृत हुई कि हमें अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और मंत्री पद का ही चयन आपने क्यों किया? इतने सालों के बाद कचहरी में गुजारने के बाद मुझे कुछ चीज़ों पर एक सोच बना, एक कुढ़न सी हुई कि जो भी हमारे पदाधिकारी जीत के जाते हैं वह अधिवक्ता हित, अधिवक्ता कल्याण की बात एकदम भूल जाते हैं। किसी पद पे न रहते हुए भी जब देखा एमएससीटी कोर्ट, कॉमर्शियल कोर्ट बाहर चली गई, तो मैंने एक आंदोलन खड़ा किया और जब देखा कि यह एक न्यायिक आदेश से बाहर है तो उसके लिए मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में PIL भी दाखिल किया और अंतोगत्वा माननीय हाई कोर्ट के आदेश, एक प्रशासनिक आदेश से दोनों न्यायालय, कॉमर्शियल कोर्ट और MSCT कोर्ट पुनः दीवानी न्यायालय परिसर में स्थापित हुए। दूसरा, COP रिन्यूअल जो हुआ उसमें 500 रुपये फीस बार काउंसिल ने निर्धारित की, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। 500 रुपये कहीं खर्च हो ही नहीं सकते हैं COP, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो वेरिफिकेशन के लिए शिक्षण संस्थाओं को आदेश किया था निःशुल्क करेंगे। बिल्कुल, तो उनको बिल्कुल। कोई शुल्क नहीं देना था, केवल डाक व्यय और एडमिनिस्ट्रेशन खर्च होना था। तो हमने इसकी लड़ाई लड़ने की ठानी और मैं इसी दीवानी न्यायालय गांधी जी की प्रतिमा के सामने अपने बार के बरामदे में सिविल कोर्ट गोरखपुर के मैं अनशन पर बैठा और पूरे दीवानी कचहरी न्यायालय में मैं काला फीता बंधवाया। ये आंदोलन जब पूरे प्रदेश के हर ज़िले के बार में पहुंचा तो एक जन आंदोलन बनने लगा, तब उससे घबराकर बार काउंसिल को स्थगित कर दिया था। तो ये है आपका संघर्ष। तो और अच्छा, नहीं, मैं फिर हमारे दीवानी कचहरी के बहुत ही बार के संघर्षों में हर उसमें खड़ा रहने वाले, सबकी मदद करने वाले सुरेश चंद्र शुक्ला जी की अकस्मात न्यायालय परिसर में ही मृत्यु हुई। मेरे विचार में आया कि दीवानी न्यायालय परिसर में एक चिकित्सालय होनी चाहिए। यह बात डिस्ट्रिक्ट जज ने हमारे सुनी
उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता किया और उसके बाद तुरंत ही यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आदेश दिया। आज भी वह चिकित्सालय चल रहा है। यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि यदि मंत्री पद पर आप निर्वाचित होते हैं तो प्रथम 5 प्राथमिकताएं क्या है जिसको आते ही आप जो है उसको उस संकल्प को पूरा कर देंगे? पहली तो इस कचहरी न्यायालय में हमारी महिला बहनें बहुत की संख्या ज़्यादा हो गई है, उनके शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनका एक कॉमन रूम नहीं है। तो मैं प्राथमिक स्तर पे पहला तो यही काम करूँगा। दूसरी प्राथमिकता क्या है? दूसरी प्राथमिकता मेरी ये है कि जो हमने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में एक अस्थायी डॉक्टर की नियुक्त हो, जो यह टीन के शेडों में केबल दौड़े हुए हैं बिजली के, अच्छा, उसको सुरक्षित करने का काम मैं करूँगा। बहुत ये सुरक्षित तीसरी हो जाए। प्राथमिकता हो गई है। चौथी प्राथमिकता, जो हमारे नए विधि के छात्र जब बार काउंसिल में पंजीकृत होकर के वकील की हैसियत से दीवानी परिसर में आ रहे हैं और कुछ दिन अपने गुरुजनों से अध्ययन करने के बाद, उनके साथ रहने के बाद वो अलग होना चाहते, तो बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे उसमें है कि मैं अस्थाई व्यवस्था मैं उनको दूं। 5वीं प्राथमिकता मेरी ये है कि मैं जो बेरोजगार लड़के विधि के होते हैं और पंजीकृत हो जाते हैं बार काउंसिल में, तो सरकार की लिस्ट से वह बेरोजगारी की लिस्ट से हट जाते हैं, उनके लिए एक स्टाइपेंड की व्यवस्था करें। सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में स्वास्थ्य देश का बहुत महंगा होता जा रहा है। मेरी एक योजना है और सरकार बीमा कंपनियों को प्रीमियम के लिए 10 लाख की योजना क्या हम सरकार से यह मांग करेंगे, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो सरकार लटकाई रही है उसके लिए भी हम दबाव सरकार पर बनाएंगे। ये मेरी प्राथमिकता। बहुत सुंदर। तो निश्चित रूप से एक चीज़ और है जो आपने कहा, तो हमारी प्राथमिकता बहुत है, जैसे कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों में ई पोर्टल पे सही तारीख आए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि बाबू जो है, बाबुओं का दखल मुकदमे में बहुत बढ़ गया है मजिस्ट्रेट न्यायालयों में और अन्य न्यायालयों में। उस दखलंदाजी को भी हम कम करने का प्रयास करेंगे। तीसरी चीज़, जो समय पर पेशी नहीं होती है, एग्जैक्ट टाइम पर पेशी हो। चौथा कि एक बहुत बड़ी समस्या आजकल आ गई है कि जब हमारे अधिवक्ता भाई बहस के दौरान अपने उच्च न्यायालयों का, सर्वोच्च न्यायालयों का निर्णयों का संज्ञान कोर्ट को देते हैं, कोर्ट अपने निर्णय में उसको इंगित नहीं करती है। जो रूलिंग है उनका भी उल्लेख करें। बिल्कुल। और पहले ये था कि इनके हमारे जिले स्तर के न्यायालयों के उच्च न्यायालय परिशीलन करती थी निर्णय का और स्ट्रक्चर पास करती थी। ये प्रथा ख़त्म हो गया है। हम चाहेंगे कि उच्च न्यायालय वो स्ट्रक्चर प्रथा पुनः लागू करें। हमने 5 प्राथमिकताएं पूछी, आपने कई प्राथमिकताएं गिना दिया। निश्चित रूप से आप मतदाताओं के बीच में जो आपकी प्राथमिकताएं हैं वो पहुंचेंगी और मतदाताओं को आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में पूरी जानकारी होगी। आप यहाँ आए, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे दर्शकों को अपने बेहतर तरीके से अपनी कार्य योजना, अपने सारी बातों से अवगत कराया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों से और विशेषकर अधिवक्ता बंधुओं से अपील भी हम करते हैं कि वह हर कोण से परख करके अपना मत प्रयोग करें और मुझे भारी मतों से विजय करना।